अरे हमारे मान की हानि है रही है, हम किस तरह के हैं, मीडिया पहुंच रही है, हमारे आदमी के ढोर है सीधो सा आदमी। क्यों भैया, कैसे जान को आ रहे हो? को क्या मेरा घर वाला सीमा हैदर को लेकर भग रहे हो, जो उनके पीछे पड़ गए हो तुम लोग? काय बात की देगो वकील साहब, हमें नोटिस ही हो तो बतावे, मैंने क्या किया है? लप्पू और झिंगुर बोलने से कहा, मुझे भी लप्पी कह रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय रबूपुरा कस्बे में हूं और रबूपुरा कस्बे में आप मेरे पास देख पा रहे होंगे मिथिलेश भाटी बैठी हुई हैं। ये वही मिथिलेश भाटी हैं जिन पर ये आरोप है कि उन्होंने सचिन को लप्पू सा कहा और झिंगुर सा कहा। और बहुत सारी बातें अभी मीडिया में चल रही हैं, बहुत सारी बातें जो ज़मीनी स्तर पर चल रही हैं, उनसे चर्चा करने के लिए मिथिलेश भाटी के पास आए हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब से नोटिस की बात आई है मिथिलेश भाटी डर चुकी है और डर की वजह से घर में से बाहर नहीं निकल रही है, मीडिया से बात नहीं कर रही है। लेकिन हम इनसे बात कर रहे हैं और हमारे एक बार की रिक्वेस्ट पर ही ये बात करने के लिए भी तैयार हो गई हैं। तो इस मामले में आगे इनकी तरफ से क्या पक्ष रखा जाएगा या क्या ये पूरा मामला है, मिथिलेश भाटी से आज हम जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई। अच्छा, पहले आपसे पहला सवाल ये होगा कि जिस तरह से बात हो रही है कि आपको नोटिस मिलने वाला है, तो नोटिस के बारे में क्या कहेंगे आप? भाई अभी तो नोटिस मिला नहीं है, मिलेगा तब देखेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब से नोटिस की बात आई है तो मिथिलेश भाटी डर चुकी हैं। भैया डरते तो हम काईसू भी ना है, ना गलत करते ना डरते। और डरती तो मैं फिर यहीं बैठी रहती, अपने घर में ना बैठती आराम से। जी। आ गई क्यों आती मैं? जी। अच्छा, ये और बताएं कि जिस तरह से ये माहौल बन रहा है रबूपुरा का और आसपास के क्षेत्र का, तो खैर इतना खास ना बनना होगा, लेकिन रबूपुरा में ये चर्चा है कि भाई जो मीणा समाज है वो पूरा मीणा समाज मिथिलेश भाटी से नाराज़ है, ऐसा कुछ है? ऐसा भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सब एक परिवार है। बेकार की बात है, ये गलत अफवाह है। मतलब जैसा आपका पहले आना जाना था सभी लोगों में, आज भी ऐसे ही आना जाना है? हाँ। तो दोस्तों हम आपको पहली बात ये और बता दें कि जिस तरह से जो उनके वकील हैं सीमा हैदर के और सचिन के एपी सिंह, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में बोला था कि हम मिथिलेश भाटी के लिए एक नोटिस जारी करवाएंगे कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने मानहानि की है सचिन की। लेकिन जो एक गांव की आम भाषा होती है, जो गांव में आम भाषा बोलने चालने में होती है, अगर उसकी बात देखी जाए तो उसके बारे में सवाल करेंगे कि क्या ये गांव की आम भाषा है या आपने ही अपने तरफ से कोई शब्द बनाया, लप्पू सा झिंगुर सा? भैया हमारे यहाँ पे नॉर्मल है, ये लप्पू झिंगुर कहते रहते हैं बच्चों को। ऐसा कुछ नहीं है कि इस बात का बवाल बनाया जाए। मतलब कोई भी कह देता है इसी तरह से? हाँ नॉर्मल है। मतलब आपके हिसाब से ये किसी के मान की हानि ना है, ये नॉर्मल बात है? बिल्कुल सादा भाषा है गामन में भैया, बहुत बहुत कहें बालकन से, कभी कुछ कह दें कभी कुछ कह दें, तो उनमें ये लप्पू झिंगुर भी कह दें। अच्छा, आप ये और बताएं कि जो सीमा हैदर हैं वो भी अभी रबूपुरा में ही हैं, सचिन भी अभी रबूपुरा में ही है। आपका शुरू से ये विरोध था कभी सीमा हैदर को रबूपुरा से जाना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ बड़ा यहाँ कुछ कांड हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की रहने वाली हैं, पाकिस्तान से ज़्यादातर जो आतंकवादी हैं वो भारत में घुस आते हैं और अभी तक ये आशंका है कि हो सकता है कि सीमा हैदर जासूस हों, तो अभी तो वो रबूपुरा में ही रुकी हुई है। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? भैया ना तो हमें सीमा से दिक्कत थी, ना हमें सचिन से दिक्कत थी। मेन दिक्कत थी एक महिला ने गलत किया, गैर कानूनी तरीके से आई, इस बात पे जो कि हमने आवाज़ उठाई है, और तो कोई बात है नहीं। क्योंकि अभी ये ना तो इसको सीमा को क्लीन चिट मिली है, जांच एजेंसी जांच कर रही है, उसके बाद पता पड़ेगा क्या होगा। बाकी जाने की और आने की ना हम भेज सकें ना आप भेज सकें, जो योगी जी का फैसला होगा मोदी जी का होगा। जी। तो एक बड़ा सवाल ये है कि ये क्षेत्र में चर्चा है कि जब से मिथिलेश भाटी के द्वारा सचिन को लप्पू से कहा है, झिंगुर से कहा है, सचिन अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। आज हम उनके मोहल्ले में गए थे, उनके जस्ट घर के पास भी गए थे, वहाँ लोगों से बात की थी, लेकिन लोगों ने साफ तौर पर यह बताया था कि जो सचिन है और सीमा है वो कई दिन से घर से बाहर नहीं निकले। जबकि जो सचिन के पिता हैं नेत्रपाल, वो घर से बाहर जाते हैं, शायद अपनी कोई मजदूरी करने जाते हों, कोई रोज़गार करने जाते हों। तो ये जो अफवाह है कि आपके कहने की वजह से सचिन घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, क्या कहेंगे इसके बारे में? भैया ऐसी कोई बात नहीं है, अभी सीमा को क्लीन चिट नहीं मिली है, उस पर जांच चल रही है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, इस वजह से उसको काम नहीं मिल रहा है
और इसी डर से सचिन भी बाहर नहीं जा रहा है। दोस्तों का फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा में हूँ। ग्रेटर नोएडा का रबूपुरा कस्बा है और यहाँ पर मेरे साथ इस समय मिथिलेश भाटिया हैं। ये वही मिथिलेश भाटिया हैं जिन्होंने सचिन को लप्पू सा सचिन बोला था और ये जो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। लेकिन अब जो सीमा हैदर के वकील हैं AP सिंह, उन्होंने थ्रेड दी है और उनका एक साफ तौर से कहना है कि मिथिलेश भाटी को नोटिस दिया जाएगा मानहानि का। उस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, इनसे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाँ जी भैया। आपको नोटिस देने की धमकी दी है वकील AP सिंह ने, क्या कहना चाहेंगे आप? किस बात पे? उनका ये कहना है कि आपने सचिन को लप्पू बोला, झिंगुर बोला, मान की हानि करी है, तो उसमें उसी के अटेम्प्ट में आपको नोटिस देने की बात कर रहे हैं। अरे हमारे मान की हानि है रही है, हम किस तरह के हैं? मीडिया पहुंच रही है, हमारे आदमी के ढोरे हैं। सीधो सा आदमी कोट पैंट पहन के कौन खेत में काम करे? शेरवानी पहन के कोई खेत में काम करे? जी। परसों मीडिया पहुंच गई, बेचारे सीधे से आदमी की जान को आ गई। किसकी जान को आ गई? मेरे घर वाले की। क्यों भैया, कैसे जान को आ रहे हो? मतलब उन्हें तलाश करते हुए खेत तक पहुंच गए? बिल्कुल। अरे उन्हें भेजे होंगे, है ना? तो तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत नहीं कर रहे क्या? किसी भी आदमी को क्या मेरा घर वाला सीमा हैदर को लेकर भग रहे हो, जो उनके पीछे पड़ गए हो तुम लोग हैं? मीडिया वालों उनके खेत की कैसे पता चली? खेत इनका ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे मीडिया वाले? काई ने तो बताई होगी, मीनान में सु बताई होगी, काई ने हमें क्या पता, हमका पीछे लगे डोल रहे हैं। अच्छा, आप थोड़ी सी उनके बारे में बताएं जो AP सिंह आपको धमकी दे रहे हैं कि भाई आप पर नोटिस भेजेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? काय बात की देगो वकील साहब हमें नोटिस, यूं तो बतावे मैंने क्या किया है? आपने झिंगुर सा बोला, लप्पू बोला, फिर लप्पू और झिंगुर बोलने से कहा मुझे भी लप्पी कह रहे हैं, मैं भी मानहावी को कर दूं? बताओ।